नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों जरा सोचिए, धरती की सबसे ऊंची जगह जहां हवा में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, जहां हर कदम मौत के खतरे के साथ बढ़ता है और जहां इंसान सिर्फ प्रकृति से नहीं बल्कि अपनी ताकत और हिम्मत से भी लड़ रहा होता है। हर साल भारत, नेपाल, अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर के लोग माउंट एवरेस्ट को फतह करने निकलते हैं। कई लोग चोटी पर पहुंचकर अपने देश का ध्वज भी फहराते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ लोग वापस जिंदा नहीं लौट पाते। हाल ही में दो भारतीय पर्वतारोहियों की एवरेस्ट से नीचे उतरते समय मौत हो गई। उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंची चोटी को छू तो लिया था, फिर भी वो अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चोटी तक पहुंचने के बाद लोग क्यों मर जाते हैं? क्या असली खतरा ऊपर चढ़ने में नहीं बल्कि नीचे लौटने में छुपा होता है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एवरेस्ट का डेथ जोन क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी इंसान के शरीर पर क्या असर डालती है, क्यों थकान, खराब मौसम, भीड़ और एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती है, और कैसे एवरेस्ट अब सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि राजनीति, पर्यावरण और पर्यटन का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। यह सिर्फ एक पहाड़ की कहानी नहीं है साथियों, यह इंसान के सपनों, प्रकृति की ताकत और जिंदगी बचाने की आखिरी लड़ाई की कहानी है। साथियों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से आप देते रहिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और आज का टॉपिक है नेपाल के एवरेस्ट में आखिर मौत क्यों होती है। सागर माथा का मौत वाला सच, शेरपा भी डरते हैं इस जगह से। समाचार पत्र जिन्होंने इस न्यूज को प्रमुखता से लिया है, अल जजीरा, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जैसे समाचार पत्र हैं और राइटर्स है। अल जजीरा लिखता है एवरेस्ट रिकॉर्ड होल्डर वार्न्स ऑफ नेपाल डेंजर एज 2 इंडियन माउंटेनर्स डाई। At least 5 climbers have died during this Everest season, including 2 Indians and 3 Nepalis. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट लिखता है 2 climber dives on Everest as record breaker warns of overcrowding. राइटर्स लिखता है ब्रिटेन मेक्स रिकॉर्ड एवरेस्ट क्लाइंब बाय फॉरेनर टू डाई ऑन माउंटेन। आपके स्क्रीन पर ब्रिटिश क्लाइंबर है कैंटन कूल्ड 49 जो कि स्माइल कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। आपके स्क्रीन पर साथियों जो तस्वीर है ये एवरेस्ट की है, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। स्थान इसका है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर, हिमालय। और ये पहाड़ी श्रृंखलों में बात करें तो ये महान हिमालय का पार्ट है और इसकी चढ़ाई, पहली चढ़ाई 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग के द्वारा जो है किया गया था। रोचक तथ्य माउंट एवरेस्ट से यह है कि हर साल लगभग 4 मिलीमीटर के दर से यह ऊंचा हो रहा है, क्योंकि भारतीय और टेक्टोनिक प्लेट जो है वह यूरेशियन प्लेट से जो है वो क्या कर रहे हैं, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से जो है टकरा रहे हैं, जिसके चलते इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ते जा रही है। साथियों अब सबसे पहले हम समझते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के बारे में। जैसा कि हमने कहा कि यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला में स्थित था और यह नेपाल तथा तिब्बत यानी कि चीन की सीमा के बीच में मौजूद है। नेपाल की तरफ से जाने वाला रास्ता सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। हिमालय का निर्माण साथियों करोड़ों साल पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुआ था और आज भी ये प्लेटें जो है वो आपस में टकरा रही हैं। आपके स्क्रीन पर मैं ये फॉर्मेशन ऑफ हिमालय दिखा रहा हूं। ये आपको यूरेशियन प्लेट दिख रहा है और ये आपको इंडियन प्लेट देखने को मिल रहा है। इंडियन प्लेट जो है वह आपके नॉर्थ दिशा की ओर जो है वो बढ़ रही है। यूरेशियन प्लेट जो है वह रिलेटिवली स्टेबल है, एक जगह जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये दोनों प्लेटों के टकराने से जो है, कोलिजन से जो है वो हिमालय का निर्माण हुआ है। और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया का ये जो घट रही है करोड़ों वर्ष पहले की ये प्रक्रिया है और आज भी ये प्लेटें जो है वो धीरे धीरे टकरा रही हैं, इसलिए हिमालय अभी भी जो है वो ऊंचा हो रहा है। साथियों एवरेस्ट पर चढ़ाई का रास्ता बेहद खतरनाक माना जाता है। सबसे पहले आता है यहाँ का खम्बू आइसफॉल, जो कि हम एक बार मैप में देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। और ये दो भारतीय पर्वतारोही हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, संदीप अरे और अरुण कुमार तिवारी। और ये वापस जब आ रहे थे तब ये घटना घटा। आप अपने स्क्रीन पर साथियों देखिए माउंट एवरेस्ट का जो है ये तस्वीर है। माउंट एवरेस्ट समिट के लिए बेस कैंप जो कि
समुद्र तल से 5346 मीटर 64 मीटर पे है। कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 और कैंप 5, साउथ समिट, हिलेरी स्टेप और समिट, इस सब के बारे में एक एक करके मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ध्यान से आप अगर वीडियो को देखेंगे तो काफी सारे रोमांचकारी बातें जो हैं वो आपको आएंगे। नहीं साथियों, अगर मैप में देखें तो ये लोकेशन है माउंट एवरेस्ट का, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर ये आपको देखने को मिल रहा है। और हमने कहा कि सबसे पहली चढ़ाई जो है वो सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे के द्वारा जो है वो की गई थी। तो हमने कहा कि ये जो आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है एवरेस्ट की चढ़ाई का रास्ता बेहद खतरनाक माना जाता है और सबसे पहले खुम्बू हाइस जो है वो आइस फॉल आता है और ये बर्फ के विशाल टुकड़ों और गहरी दरारों वाला इलाका है जहां कभी भी जो है वो बर्फ टूट सकती है। मैं आपको खुम्बू आइस फॉल का जो एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये आपकी स्क्रीन पर जो एक तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, ये तस्वीर जो है वो खुम्बू आइस फॉल का है, जिसके बारे में मैंने कहा कि कभी भी यहां दरार हो सकता है, कभी भी गहरा जो है बन सकता है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि किस प्रकार से दरार और बर्फ जो है टूट रही है। साथियों, इसके बाद पर्वतारोहियों को जो है वो कई कैंप पार करने होते हैं और चोटी के पास एक कठिन हिस्सा आता है, जिस हिस्सा को जो है वो हिलेरी स्टेप कहा जाता है। और ये भी मैंने आपको मैप में जो है दिखाया। अगर मैप पे फिर से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, बेस कैंप से लेकर और ये हिलेरी स्टेप आपको यहां देखने को मिल रहा है। ये बहुत संकरा रास्ता है साथियों, बहुत ही खतरनाक चट्टानी भाग है। हालांकि 2015 के नेपाल भूकंप के बाद इसकी संरचना जो है वो काफी ज्यादा बदल गई है। साथियों, एवरेस्ट पर तापमान के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ का तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ तेज हवाएं चलती हैं, ऑक्सीजन की भारी कमी है। अचानक यहाँ का बदलता मौसम इसे दुनिया के सबसे कठिन चढ़ाइयों में से एक बनाता है। लेकिन फिर एवरेस्ट इंसानी साहस का प्रतीक है साथियों, लेकिन प्रकृति की सबसे खतरनाक परीक्षा भी जो है वो है। हाल ही में जैसा कि हमने कहा कि दो भारतीय पर्वतारोही, जिसके बारे में हमने बात किया, संदीप परे और अरुण कुमार तिवारी, ये दो भारतीय पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट से लौटते समय जो है इनकी मौत हो गई। और दोनों पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर जो है पहुंच चुके थे। उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया था, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। सबमिट से जैसे ही नीचे की तरफ उतर रहे थे तो ये घटना जो है इनके साथ घट गई। और इसके बाद जो है ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये किस प्रकार से जो है वो जा रहे हैं। ये हिलेरी स्टेप का जो है वो है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम बात करें तो इन दोनों पर्वतारोहियों के सांस लेने में गंभीर दिक्कत होने लगी। शरीर का ऊर्जा जो है वो खत्म हो रहा था और हर कदम उठाना मुश्किल होता जा रहा था। उन्हें बचाने के लिए शेरपा ने रेस्क्यू टीम के द्वारा जो है काफी कोशिश की। शेरपा जो है वो पर्वतारोहण में विशेषज्ञ जो है स्थानीय गाइड होते हैं जो दुनिया के सबसे कठिन रेस्क्यू मिशन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन एवरेस्ट के दो डेथ जोन में रेस्क्यू करना जो है बेहद कठिन होता है। साथियों, कई बार इस क्षेत्र की बात करें, मैं आपको एक एक करके पहले तस्वीर दिखा देता हूं जिससे कि आप इसको रिलेट बहुत आसानी से कर सके। ये देखिए किस प्रकार से कभी भी जो है वो यहाँ का मौसम जो है बदल जाता है। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर जो है वो बुधवार की है, वेंसडे की है। और 274 माउंटेनर्स जो हैं, ये देख रहे हैं किस प्रकार से लाइन लगा हुआ है। 274 माउंटेनर्स जो हैं वह मात्र एक दिन पर जो है वो एवरेस्ट के ऊपर चढ़े थे। और इसे कहा जाता है कि ये अभी तक का रिकॉर्ड है कि एक दिन में 274 पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो है वो पहुंचे हुए हैं, है ना। इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। हमने कहा ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, शरीर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बचाव और अब सब जो अभियान होता है वो सफल होना बहुत मुश्किल है। ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है जब माउंट एवरेस्ट समिट के बाद जो है जब इन पर्वतारोहियों ने अपने देश का तिरंगा यहां दिखाया। साथियों, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन सच ये है कि सबसे ज्यादा मौत जो है वो नीचे उतरने के समय होती है। एवरेस्ट पर साथियों 8000 के मीटर के ऊंचाई पर अगर हम बात करें तो एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र को डेथ जोन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो क्षेत्र, आपको जो डेथ जोन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा स्थान है साथियों जहां इंसानी शरीर सामान्य तरीके से काम करना बंद कर देता है। समुद्र तल की तुलना में एवरेस्ट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन बहुत कम होता है। ऑक्सीजन की मात्रा जो है अगर समुद्र तल पर जो है वो 100% होगी तो इस डेथ जोन में मात्र 33% हो गई। यानी हमारे शरीर को सामान्य मात्रा का केवल लगभग 1/3 ऑक्सीजन ही मिल पाता है।
साथियों, ऑक्सीजन की इतनी कमी होने पर शरीर में जो है वो हाइपोक्सिया नाम की स्थिति जो है पैदा हो जाती है। और ये हाइपोक्सिया नामक जो स्थिति है, इसमें बॉडी को जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, शरीर के अन्य अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो धीरे धीरे दिमाग सही से काम करना बंद कर देता है। इंसान सही फैसला नहीं ले पाता, चलने में दिक्कत होती है और कई बार भ्रम की स्थिति जो है वो बनने लगती है। साथियों, भीषण ठंड, जैसा कि मैंने कहा कि -40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जो है वो यहां बढ़ जाता है। और ये जो बहुत भीषण ठंड बढ़ता है तो इस स्थिति को जो है वो कहा जाता है फोर्स बाइट, यानी कि फोर्स बाइट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाथ पैर और शरीर के हिस्से जमने लगते हैं और कई बार तो है उन्हें काटना तक पड़ जाता है। ऊंचाई पर एक और खतरनाक स्थिति होती है, वो होती है पुल्मोनरी एडमा, यानी कि फेफड़े में जो है वो पानी भी भरने लगता है, जिससे सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथियों, अत्यधिक थकान जो है वो पूरे शरीर को जो है वो तोड़ देता है, ऊर्जा खत्म होने लगती है, दिल और फेफड़े के ऊपर दबाव बढ़ जाता है और हर कदम मौत के करीब लेकर जाती है। यानी कि जिस डेथ जोन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि समुद्र तल से हम जो 8000 की मीटर की ऊंचाई के बारे में बात कर रहे हैं, वहां इंसान के शरीर को सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे इंसान वहीं खत्म होने लगता है। साथियों, हमने कहा कि इस समिट में चढ़ना जितना मुश्किल नहीं है, उससे ज्यादा मुश्किल जो है वो उतरना है। साथियों, जब कोई पर्वतारोही एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचता है तो उसे लगता है कि उसने अपनी सबसे कठिन लड़ाई को जो है जीत ली है। लेकिन सच ये है कि असली खतरा जो है वो अक्सर समिट के बाद शुरू होता है। चोटी पर पहुंचते पहुंचते शरीर का लगभग पूरा ऊर्जा जो है, पूरी एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है। कई पर्वतारोही इतने ज्यादा थक जाते हैं कि नीचे उतरते ही ताकत भी जो है वो बहुत मुश्किल से वो बचा पाते हैं। ऑक्सीजन ऊंचाई पर जो है जो सिलेंडर लेकर जाते हैं, वही उनके जीवन का सहारा है। लेकिन समिट पर पहुंचते पहुंचते कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में बचता है और धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, तो शरीर बहुत तेजी से जो है कमजोर होने लगता है। साथियों, एवरेस्ट के मौसम के बारे में हमने कहा कि एवरेस्ट का मौसम जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मौसम है। कुछ ही मिनटों में तेज बर्फीले हवाएं आएंगे, स्नो स्टॉर्म शुरू हो जाता है, विजिबिलिटी जो है काफी कम हो जाती है, रास्ता देखना मुश्किल हो जाता है और शरीर का तापमान बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। इसके साथ मानसिक थकान भी जो है बहुत बड़ी समस्या है। कई घंटों तक मौत का डर, ऑक्सीजन की कमी और लगातार तनाव में रहने के कारण दिमाग फैसला लेना बंद कर देता है। साथियों, जब हमने हिलेरी स्टेप के बारे में बात की, एक बार फिर से मैं आपको हिलेरी स्टेप मैप में दिखाता हूं, जिससे कि आपको रिलेट करना फिर से आसान हो जाएगा। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये पहले तो ये देख लीजिए, हिलेरी स्टेप ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार की कंडीशन जो है वो हिलेरी स्टेप की है। नीचे आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर्वत दिख रहा है, ये आपको बादल दिख रहे हैं और ये हिलेरी स्टेप आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर हम जो रूट है, जो मैप है, उस पे अगर हम हिलेरी स्टेप को देखें तो इस मैप पे आप हिलेरी स्टेप को देखिए, ये है आपका हिलेरी स्टेप जो कि आपको यहां देखने को मिल रहा है। और ये आपके जो समिट है, जो फाइनल जो हाईएस्ट पिक है, यहां से अगर हम बात करें तो एकदम करीब का रास्ता हो जाता है। जैसे ही आप हिलेरी स्टेप पे पहुंचते हैं, जैसा कि अभी आपने इमेज में देखा कि रास्ता कई बार बहुत ज्यादा संकरा हो जाता है और क्लाइंबर्स, क्योंकि एक के बाद एक लंबा लाइन लगा रहता है, जैसे हमने कहा 274 लोग जो है वो एक दिन में देख रहे हैं। अब समझिए कितने मिनट्स का टाइम, कितने देर में देख रहे होंगे, तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है, जिससे कि एवरेस्ट पे ट्रैफिक जाम की स्थिति आ जाती है। और ऐसी स्थिति में पर्वतारोहियों को घंटों जो है वो क्या करना है, इंतजार करना है। कहां? 8000 मीटर की ऊंचाई पर। अब इंतजार कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, शरीर जो है वो ठंड से टूटने लग रहा है, मौत का खतरा जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए एवरेस्ट पे कई लोग समिट तक पहुंचने के बाद वापस नहीं लौट पाते। साथियों, एवरेस्ट पर जीत के बाद असली लड़ाई शुरू होती है जिंदा वापस लौटने की। अब इसमें सबसे जो नायक का काम करते हैं, वो नायक कौन होते हैं? तो यहां नायक का काम करने वाले होते हैं, वो होते हैं शेरपा, है ना। शेरपा यानी कि वो एवरेस्ट के असली नायक हैं। जब भी माउंट एवरेस्ट अभियान की बात होती है तो दुनिया बड़े पर्वतारोहियों के नाम को याद रखती है, लेकिन ये पूरी यात्रा की जो असली रीढ़ होती है वो होती है शेरपा। शेरपा साथियों, नेपाल के हिमालय क्षेत्र में रहने वाले एक साहसी और मेहनती समुदाय है, जो अत्यधिक ऊंचाई पर काम करने की अद्भुत क्षमता और अनुभव के लिए जो है वो जानी जाती है। साथियों, ये शेरपा जो है वो पर्वतारोहियों के लिए रास्ता तैयार करते हैं, खतरनाक दर्रों पर जो है वो रस्सियां लगाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और आवश्यक सामान जो है वो शेरपा इस क्षेत्र पे जो है पहुंचाते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आपको ये रस्सियां दिख रही होंगी, ये रास्ते जो आपको बने हुए दिख रहे हैं, ये सारे के सारे शेरपा के द्वारा जो है वो बनाए हुए हैं। साथियों, आवश्यकता जब पड़ती है, अगर यहाँ किसी भी प्रकार की स्थिति खराब हो जाएगी, तो इस हिस्से में जो है वह शेरपा जो है वो बचाव अभियान चलाते हैं।
हमने जिस बात इस हिस्से के बारे में बात की, ये है खुम्बू हाई जो आइसफॉल जिस पर हम शुरू से बात कर रहे हैं। तो समझिए सबसे खतरनाक हिस्से में भी अगर किसी प्रकार की कंडीशन खराब हुई तो कौन उतर रहा है? शेरपा। और यही रास्ता बना रहा है ताकि पर्वतारोही जो है वो धीरे-धीरे बहुत आसानी से जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन ये काम साथियों आप देख ही रहे हैं इमेज, आप समझ सकते हैं कितना जोखिम भरा काम होता है। कई बार शेरपा यहाँ जब हिल स्खलन होता है, दरार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खराब मौसम होता है, तो कई बार शेरपा जो है वो अपना जान भी गंवा देते हैं। फिर भी वो हजारों लोगों को एवरेस्ट जीतने का जो सपना है उसको सच करने में जो है वो जुटे रहते हैं। साथियों नेपाल की पर्वतीय पर्यटन अर्थव्यवस्था भी जो है वो काफी हद तक शेरपाओं और साहसिक पर्यटन के ऊपर निर्भर करती है। हजारों परिवारों की आजीविका जो है वो इसी से चलती है। दुनिया पर्वतारोहियों को तो याद करती है साथियों, लेकिन शेरपा पूरी दुनिया के सपनों के बोझ को जो है वो अपने कंधे पे उठा के लेकर चलते हैं। साथियों जिस प्रकार से एवरेस्ट के प्रति लोगों के अंदर क्रेज बढ़ रहा है, जिस प्रकार से लोग एवरेस्ट फतेह करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो हमारे जलवायु के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। साथियों जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो एवरेस्ट का जो रोमांच और साहस की कहानी जो है अब केवल किताबों की कहानी नहीं रह गई है। अब जलवायु परिवर्तन का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक जो है बन चुका है। हिमालय हिमनद जो है वो तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वैश्विक ताप वृद्धि के कारण बर्फ की परतें जो है वो कमजोर होती जा रही है। जैसे कि हमने खुम्बू आइस फॉल को देखा, तो पहले के तुलना में ये खुम्बू आइस फॉल जो है वो अधिक अस्थिर हो गया है। बर्फ टूटने लगा है, दरार बनने लगा है, हिमस्खलन का खतरा बढ़ते जा रहा है और मौसम अब पहले जैसा स्थिर नहीं रहा। अचानक आने वाले तूफान, तेज हवाएं और तापमान में तीव्र बदलाव ने जो है पर्वतारोहियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया। इसके अलावा एवरेस्ट के ऊपर जिस प्रकार से पर्वतारोही यात्रा करने जा रहे हैं, वो वहां कचरा छोड़ के आ रहे हैं। और जो कचरा है वो आप अपने स्क्रीन पर ये देखिए तस्वीर, एवरेस्ट पे कचड़े का संकट, प्लास्टिक, ऑक्सीजन सिलेंडर, बहुत सारा कचरा जो है वो छोड़ दे रहे हैं। और ये कचरा जो है वो कहीं ना कहीं जो है ये पर्वतों के ऊपर जमा हो रहे हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि इससे हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी के ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा है, जो भविष्य में बड़े पर्यावरणीय संकट को जन्म दे सकता है। साथियों एवरेस्ट आज अगर हम बात करें तो एक भू राजनीतिक महत्व भी है इसका, इसका जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है। आज माउंट एवरेस्ट केवल एक पर्वत नहीं रहा है, यह भू राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में साहसिक पर्यटन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हर वर्ष हजारों विदेशी पर्वतारोही एवरेस्ट के अभियान के लिए नेपाल पहुंचते हैं। नेपाल सरकार पर्वतारोहियों को परमिट जारी करके करोड़ों डॉलर की जो है वो आय अर्जित करती है। हाल के वर्षों में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वालों की संख्या में रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि हुई है। लेकिन अधिक परमिट का अर्थ है कि अधिक पर्वतारोही हिमालय पर जाएंगे, अधिक भीड़ होगा, अधिक जोखिम बढ़ेगा। एवरेस्ट क्षेत्र नेपाल और चीन के बीच स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी जो है, ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अत्यंत जो है वो महत्वपूर्ण है। पूरा हिमालयी क्षेत्र आज भू राजनीति, सीमा सुरक्षा, जलवायु कूटनीति का अहम केंद्र जो है वो बन चुका है। साथियों इतने खतरे और कठिनाइयों और मौत के जोखिम के बावजूद लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग प्रसिद्धि, पहचान पाने के लिए इस अभियान पर जाते हैं, तो कुछ लोग रोमांच, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत उपलब्धि की तलाश में यहां जाते हैं। आज सोशल मीडिया ने भी एवरेस्ट अभियान को एक बड़े प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में बदल दिया। बहुत से लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन इसके पीछे इंसान की एक बहुत पुरानी मानसिकता भी छिपी हुई है, नई सीमाओं को पार करने की इच्छा। इंसान हमेशा सबसे ऊंचा, सबसे कठिन और सबसे खतरनाक लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। यही जिज्ञासा और चुनौती स्वीकार करने की भावना मानव सभ्यता को आगे बढ़ाता है। साथियों इंसान हमेशा प्रकृति को जीतना चाहता है, लेकिन हिमालय बार बार याद दिलाता है कि प्रकृति ही सबसे बड़ी शक्ति है। साथियों माउंट एवरेस्ट पूरी मानवता को एक गहरी सच्चाई याद दिलाता है, प्रकृति हमेशा इंसानी महत्वाकांक्षाओं से बड़ी होती है। डेथ जोन में पहुंचने के बाद अगर हम बात करें साथियों, तो ना राष्ट्रीयता मायने रखती है, ना दौलत मायने रखती है, ना प्रसिद्धि मायने रखती है। वहां केवल एक बात महत्वपूर्ण होती है, वो होती है जीवित लौट पाना। एवरेस्ट हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति को जीतना संभव नहीं, उसका सम्मान करना सबसे बड़ी समझदारी है। एवरेस्ट की यात्रा पे गए हुए पर्वतारोही जो कि वापस नहीं आ पाए, हम उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं जिन्होंने अपने साहस और जुनून के साथ हिमालय की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया। यह सम्मान उन शेरपाओं के लिए भी है जो हर अभियान में असली ताकत बनकर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। और यह नमन पूरे वैश्विक पर्वतारोही समुदाय को है जो मानव साहस, जिज्ञासा और सीमाओं को पार करने की भावना को जीवित रखे हुए हैं।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। साथियों, आप अपने विचारों को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और अपने मित्रों के साथ भी जो है वो इस वीडियो के लिंक को जो है वो शेयर करें। एवरेस्ट पर चोटी जीतना आसान है, लेकिन वापस लौटना सबसे कठिन। आपकी क्या राय? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से पहुंचाएंगे ही। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।